जय हिंद दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल एसएससी एडिशनल स्टडी में। दोस्तों इस वीडियो में आप सभी को यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिखाएंगे जो सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल एंड एएसआई से रहने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, अगर जिस बच्चे का भी अभी तक एग्जाम नहीं हुआ है तो दोस्तों ये क्वेश्चन जरूर पढ़ के जाएं कि क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट हो रहे हैं। ठीक है ना, तो सीआरपीएफ की अगर आप लोग जॉब लेना चाहते हो तो सीआरपीएफ के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 10 से 15 क्वेश्चन आप लोग को जानने चाहिए, पढ़ने चाहिए। ठीक है, हो सकता है इससे आप सभी के पेपर में एक क्वेश्चन फंस जाए। ठीक है, यानी कि एक क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन कर लीजिएगा जिससे कि नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों इसकी पीडीएफ आप सभी को टेलीग्राम पर दे दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, या फिर आप सभी लोग दस्तक अकेडमी सर्च कर सकते हो टेलीग्राम पर। दोस्तों देखिएगा, यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं जैसे सीआरपीएफ के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है। सीआरपीएफ की स्थापना कब हुई थी, ऐसे क्वेश्चन बन सकता है। सीआरपीएफ का मुख्यालय कहाँ है, सीआरपीएफ का फुल फॉर्म क्या है, सीआरपीएफ में कुल कितने बटालियन है। ठीक है दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन पूछे भी गए हैं। ठीक है, सीआरपीएफ हो चाहे कोई सा एग्जाम हो, सभी में क्वेश्चन रिपीट हुए, तभी मैं पढ़ा दे रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। देखिए दोस्तों ध्यान से यहाँ पर पहला क्वेश्चन पढ़िएगा। यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनना है, सीआरपीएफ के महानिदेशक कौन है। दोस्तों पूछा जा रहा है यहाँ पर सीआरपीएफ के महानिदेशक कौन है। दोस्तों यहाँ पर याद रखिएगा आप सभी लोग, एस.एल. थाउसेन है, याद रखिएगा एस.एल. थाउसेन है सीआरपीएफ के महानिदेशक। ठीक है ना, कंप्लीट हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सीआरपीएफ के महानिदेशक आ जाए तो एस.एल. थाउसेन क्लिक करिएगा। ओके, ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, सीआरपीएफ की स्थापना कब हुई थी। दोस्तों क्वेश्चन पूछा जा सकता है सीआरपीएफ की स्थापना कब हुई थी, रिपीट हो सकता है आप कभी के एग्जाम में। सीआरपीएफ की स्थापना 27 जुलाई 1939 में हुई थी, याद रखना है आप सभी को। ठीक है ना, 27 जुलाई 1939 में सीआरपीएफ की स्थापना हुई थी, याद रखेंगे इसको 1939। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तो यहां से क्वेश्चन बन सकता है सीआरपीएफ का मुख्यालय कहां है। दोस्तों पूछा जा सकता है सीआरपीएफ का मुख्यालय कहां है। तो दोस्तों यहाँ पर नई दिल्ली में है सीआरपीएफ का मुख्यालय, याद रखना है आप सभी को। सीआरपीएफ का मुख्यालय दोस्तों नई दिल्ली में है, याद रखें आप लोग। करेक्ट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। ठीक है ना, सीआरपीएफ का मुख्यालय नई दिल्ली में है, याद रखें। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर ये बन सकता है सीआरपीएफ का फुल फॉर्म क्या है। सीआरपीएफ का फुल फॉर्म दोस्तों क्या है, पूछा जा सकता है सीआरपीएफ का फुल फॉर्म क्या है। दोस्तों यहाँ पर क्या करेक्ट करोगे, सीआरपीएफ का मतलब कि फुल फॉर्म यहाँ पर क्या, सेंट्रल रिजर्व पुलिस बल। ठीक है दोस्तों, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स बोल सकते हो या फिर बल बोल सकते हो, याद रखेगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से दोस्तों, यहाँ पर इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे। देखिए क्या क्वेश्चन बन रहा है, सीआरपीएफ में कुल कितनी बटालियन है। सीआरपीएफ में कुल कितनी बटालियन है। तो दोस्तों यहाँ पर 246 बटालियन है, याद रखिएगा। सीआरपीएफ में कुल 246 बटालियन है, याद रखें आप लोग। 246 बटालियन है सीआरपीएफ में। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। देखिए दोस्तों, सीआरपीएफ सैनिकों की संख्या कितनी है। दोस्तों जो सीआरपीएफ में जो सैनिक है उनकी संख्या पूछी गई। यहाँ पर सीआरपीएफ में सैनिकों की कुल संख्या कितनी है वर्तमान में। दोस्तों वर्तमान में सीआरपीएफ में कुल 10 लाख यहाँ पर सैनिक है, याद रखिएगा। सीआरपीएफ में कुल यहाँ पर 10 लाख सैनिक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, इसीलिए मैं करा दे रहा हूँ। ठीक है, मुझे कोई शौक नहीं है आप सभी को कराने का ये क्वेश्चन। ठीक है ना, ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, पूछे गए हैं और पूछे जा सकते हैं, इसीलिए दोस्तों ये क्वेश्चन हम लोग रिपीट हो रहे हैं। तो मैंने सोचा यार चलो करा दे, जिसका भी बच्चे का एग्जाम लगा हुआ उसका भला हो जाए, एक आध नंबर आप सभी का फंस जाए पेपर में। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। देखिए दोस्तों क्या क्वेश्चन क्या बना है, पर ध्यान से पढ़िएगा। सीआरपीएफ का क्या काम है। दोस्तों पूछा जा सकता है आप सभी के पेपर में, सीआरपीएफ का क्या काम है। ठीक है दोस्तों इस फोर्स का काम राज्य में कानून व्यवस्था को बनाए रखना और कहीं पर भी दंगे या कोई और गतिविधि हो रहे हैं तो उसको नियंत्रित करना। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर वोटिंग के टाइम इसका इस्तेमाल किया जाता है, याद रखिए इसी फोर्स का यूज किया जाता है वोटिंग के टाइम। ठीक है दोस्तों, चाहे लोकसभा की वोटिंग हो चाहे राज्यसभा की वोटिंग हो। अगला क्वेश्चन देखिएगा। देखिए दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है सीआरपीएफ का आदर्श वाक्य क्या है। सीआरपीएफ का आदर्श वाक्य क्या है। दोस्तों सीआरपीएफ का आदर्श वाक्य क्या होता है, सीआरपीएफ का आदर्श वाक्य सेवा और वफादारी है। ठीक है दोस्तों, सेवा और वफादारी। ठीक है ना, सीआरपीएफ का आदर्श वाक्य दोस्तों सेवा और वफादारी है, याद रखिएगा। ध्यान से पढ़िए दोस्तों इस क्वेश्चन को। 20 मार्च 2022 को सीआरपीएफ ने कौन सा स्थापना दिवस मनाया है। ठीक है दोस्तों, 20 मार्च
2022 को 20 मार्च 2022 को सीआरपीएफ ने कौन सा स्थापना दिवस मनाया है दोस्तों? 83वें स्थापना दिवस को मनाया है सीआरपीएफ ने, याद रखिए 20 मार्च 2022 को, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या क्वेश्चन क्या बना है, भारत में कितने रक्षा बल है? भारत में कुल कितने रक्षा बल है? यहाँ से क्वेश्चन रिपीट हो सकता है। भारतीय आंसर देखिएगा, भारतीय सशस्त्र बलों में 3 डिवीजन में शामिल है, ठीक है ना। भारतीय सशस्त्र बल 3 डिवीजन में शामिल है, जो कौन कौन से हैं? भारतीय सेना, भारतीय नौसेना, भारतीय वायुसेना, ठीक है दोस्तों। भारतीय रक्षा बल कितने डिवीजन में दोस्तों यहाँ पर शामिल है? तो ये दोस्तों 3 डिवीजन में शामिल है, जैसे कि भारतीय सेना, भारतीय नौसेना, भारतीय वायुसेना। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है सबसे पुराना रक्षा बल कौन सा है? सबसे पुराना रक्षा बल कौन सा है दोस्तों? ये असम राइफल्स है, याद रखिएगा। सबसे पुराना रक्षा बल असम राइफल्स है, जिसे मूल रूप से इसकी स्थापना दोस्तों कब की गई थी? 1835 में की गई थी असम राइफल्स की स्थापना, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। असम राइफल्स की स्थापना पूछ ली जाए तो 1835 में की गई थी, याद रखिए। देखिए दोस्तों आज का यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन देखिएगा, देखिए यहाँ पर भारत में सबसे अच्छा अर्धसैनिक बल कौन सा है? भारत में सबसे अच्छा अर्धसैनिक बल कौन सा है? 246 बटालियन और कई अन्य सुविधाओं के साथ सीआरपीएफ, ठीक है दोस्तों। 246 बटालियन जो है भारत का सबसे अच्छा अर्धसैनिक बल है, और अन्य सुविधाएं के साथ साथ दोस्तों सीआरपीएफ, याद रखिएगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। कंप्लीट हुआ होगा आप सभी क्वेश्चन, एक बार में ना समझ में आए दोबारा से फिर से एक बार रिपीट कर लिए। 6-7 मिनट की वीडियो है, हो सकता है पेपर में आप सभी से यहाँ पर क्वेश्चन बने, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद।